देवी सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए रास्ते पर ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, पर इसके साथ श्री राम के बहुत से सामाजिक दायित्व भी थे जिन्हें पूरा करना भी आवश्यक था। और ये तो वो विधि का विधान कहिए या स्वयं श्री राम की योजना कि उन्होंने अपने जीवन के बहुत से कार्य अपने मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ही समाप्त किए। इसी क्रम में वे शबरी के आश्रम में भी पहुंचे, जहां शबरी उन्हीं की प्रतीक्षा में अपना जीवन बिता रही थी। माता, ये किस महर्षि का आश्रम है? बेटा, ये महर्षि मतंग का आश्रम है। मैं इसी आश्रम की सेविका शबरी हूँ। किंतु तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? हम लोग वनवासी हैं माता। राक्षसों ने हमें भारी संकट में डाल दिया है। आज की रात हम यहीं विश्राम करना चाहते हैं। अतिथियों के लिए यह आश्रम सदा खुला रहता है। तुम दोनों बिना संकोच यहाँ विश्राम कर सकते हो। परंतु माते, पहले हम महर्षि के दर्शन करना चाहेंगे। आप चुप क्यों हो गई माते? उनकी याद आ गई बेटे। महर्षि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। महर्षि ने मुझे अछूत होते हुए भी अपने आश्रम में स्थान दिया। उनके जैसा महान ऋषि कोई नहीं हो सकता बेटे, कोई नहीं हो सकता। किंतु माते, आश्रम से होम का धुआं निकल रहा है। महर्षि नहीं है तो ये हवन यज्ञ कौन कर रहा है? ये हवन उनके प्रभाव से अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि बिना पानी दिए आश्रम के सारे वृक्ष सदा से हरे भरे हैं। आप इस आश्रम में क्या करती हैं माते? मैं अपनी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो कब पूरी होगी तपस्या आपकी? महर्षि ने कहा था कि अयोध्या कुमार श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करने के बाद ही मेरी तपस्या पूरी होगी बेटे। तब से मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन बिता रही हूँ यहाँ पर। क्या आप राम लक्ष्मण को पहचानती हैं माते? पहचानती तो नहीं पुत्र, किंतु उनकी कृपा हुई तो अवश्य पहचान लूंगी। किंतु अभी तक तो नहीं पहचान पाई माते। क्या? तुम दोनों? हाँ माते, ये भैया राम है और मैं लक्ष्मण। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। जिनकी प्रतीक्षा मैंने जीवन बिता दिया, उन्हें अपने सामने देखकर मैं पहचान नहीं सकी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। हे प्रभु राम, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सुमित्रा नंदन। आप दोनों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका व्रत तो पहले ही सफल हो गया था माते। आपके समान भोले भाले प्राणियों का व्रत प्रभु अवश्य पूर्ण करते हैं। जब साक्षात प्रभु हमारे समक्ष उपस्थित हुए तब व्रत तो पूरा हो गई नहीं प्रभु। आप लोग यही विश्राम करें। मैं आप लोगों के लिए फलाहार लेकर आती हूँ। आप कष्ट न करें माते, अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। अरे नहीं प्रभु नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शबरी के अतिथि भूखे नहीं जा सकते। और आप दोनों तो हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी प्रभु, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी प्रभु। राम और लक्ष्मण के लाख मना करने के बाद भी भीलनी शबरी ने राम और लक्ष्मण का उचित सत्कार किया। अपनी मृत्यु के पूर्व महर्षि मतंग ने शबरी को श्री राम के आने का साफ संकेत दिया था, और आज जब वो शुभ दिन आया तो शबरी सेवा का कोई अवसर खोना नहीं चाहती थी। लंकापति रावण की जय, महाराज दशरथ की जय, लंकापति रावण की जय, महाराज दशरथ की जय। शांत, शांत। ये है हमारी सोने की लंका।
अपार धन संपदा से भरी पूरी लंका। ध्यान से देखो सीता, राजमहल की ये दीवारें भी सोने की हैं और महल के रत्न जटित खंबे भी सोने के। महल के चारों ओर वो जो उपवन देख रही हो, ऐसे उपवन अयोध्या तो क्या देवराज इंद्र के महल में भी नहीं है। आंखें खोलो सीता, हमारी लंका देखो, दिग्विजयी दशकंधार की लंका। इसे देखकर तुम भूल जाओगी अपने उस तुच्छ वनवासी पति को। तुम नहीं जानते लंकेश कि मेरे लिए मेरे पति ही सारे विश्व की धन संपदा है। मेरा वैभव और मन की शांति है। मुझे इस झूठे वैभव का लोभ मत दो, मैं इसे देखना तक नहीं चाहती। तुम अभी भी भ्रमित हो सीता, तुम जीवन का सच नहीं जानती या न जानने का ढोंग कर रही हो। यदि तुम ये सोचती हो कि रावण तुम्हारी दशा पर पिघल जाएगा तो तुम भूल कर रही हो। त्रिजटा, आदेश दे लंकेश। त्रिजटा, ले जाओ इसे अशोक वाटिका में। समझाओ इसे कि यदि धरती पर कोई स्वर्ग है तो यही लंकेश्वर के चरणों में है। समझाओ इसे कि जीवन आनंद है और ये आनंद केवल लंकापुरी में ही संभव है। ठीक है लंकेश, चलो देवी। देवी मत कहो इसे, ये देवी नहीं सीता है। इसकी आंखों के सामने शूर्पणखा का अपमान हुआ, जिसे रोकने की चेष्टा भी नहीं की इसने। जाओ, मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ इसे। लंकापति रावण ने सीता को अपने राज्य के सबसे सुरक्षित क्षेत्र अशोक वाटिका में भेज दिया और उनकी देखरेख के लिए त्रिजटा के साथ कई राक्षसियां नियुक्त कर दी। इधर शबरी के आश्रम में पहुंचे श्री राम को देखकर शबरी को लगा कि जैसे उसे 8 सिद्धियां और 9 निधियां एक साथ मिल गई हुई। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं प्रभु, अपने प्रभु के पैर धो रही हूँ। हमारे प्रभु थक गए होंगे ना, उनकी थकान उतर जाएगी। ये लीजिए प्रभु, ये फल ग्रहण कीजिए। भैया, ये क्या? आप इन फलों को खाएंगे? इन्होंने एक एक फल चक्कर जूठे किए हैं। ये फल नहीं है लक्ष्मण, माता का प्रेम है। इन फलों का अपमान माता के प्रेम का अपमान है। झूठा करके इन्होंने इन फलों को प्रभु का प्रसाद बना दिया है। माता, ऐसे मीठे फल तो मैंने सारे जीवन में नहीं खाए। प्रभु, ये तो आपका प्रेम है कि आपने एक नीच जाति की स्त्री के हाथों से फल ग्रहण किए। नहीं तो लोग तो हमसे दूर ही भाग जाते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि आप साक्षात ईश्वर हैं। माते, मैं तो एक ही संबंध जानता हूं और वो है भक्ति का। जहां भक्ति नहीं वहां मैं नहीं, क्योंकि जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण और बुद्धि, इन सब के होने पर भी भक्ति बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे बिना जल के बादल। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। आपकी बहुत कृपा है। माते, आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मुझे सीता कहाँ मिलेगी। प्रभु, आप उचित दिशा में हैं। पंपा सरोवर निकट ही है। आपका मनोरथ अवश्य सिद्ध होगा। ये इस तपस्वी शबरी का अंतर्मन बोल रहा है प्रभु। और प्रभु, आपके दर्शन से मेरा भी मनोरथ पूरा हो गया। अब मैं अपने शरीर से मुक्त होकर
अपने गुरु के धाम जा सकती हूँ प्रभु। आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं मुक्त हो गई प्रभु। अब मैं अपने गुरु के धाम जा सकती हूँ। धन्य प्रभु, धन्य आप, धन्य। श्री राम भी कहां सोच सकते थे कि एक साधारण सी स्त्री शबरी उनके इतने काम आ सकती है। प्रभु की लीला अनंत है। जो प्रभु स्वयं सारे संसार को मार्ग दिखाते हैं, उन्हें शबरी ने मार्ग दिखाया। वो शबरी जो तत्व ज्ञानी नहीं थी, जो आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को भी नहीं जानती थी। यदि वो किसी चीज को जानती थी तो वो था प्रेम। और हमारे श्री राम तो बस प्रेम के भूखे हैं। श्री राम के लिए उसका अनंत प्रेम।